गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी एंगेजमेंट कैसी हुई थी। तो आज उसी बातें करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहली चीज़ कि एंगेजमेंट जैसी कोई भी चीज़ हुई नहीं थी, लेकिन उन लोग का ये हमेशा रहता था कि जब भी वो लोग आए हैं घर पे, कोई भी मतलब पहले से कोई चीज़ वो लोग प्लान नहीं करते थे, कुछ डिस्कस नहीं करते थे, बस अचानक से फ़ोन करते थे और आके धमक जाते थे। फिर भी हम उस सिचुएशन के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर लेते थे कि ठीक है, आ रहे हैं तो कोई बात। फिर वो इस चीज़ के लिए चाहते थे कि वो उनसे परमिशन ली जाए कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो कितनी देर के लिए आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, ना ही आए, मतलब ये सब चीज़ें उन लोग के मन में रहती थी। अभी मुझे सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस ब्लॉग में ये बातें शेयर करने में। दिल कर रहा है ना, मैंने कभी अपने ब्लॉग में किसी को गाली नहीं दी है, पर मुझे आती भी है और टाइम पड़ने पर मैं दे भी सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी सीधी सादी नहीं होना चाहती हूँ। मानने में लड़का हो या लड़की, अगर ज़्यादा सीधे बन के रहोगे ना बेटा, तो उठा के फेंक दिए जाओगे, कचरे के भाव में जाओगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलने वाला। सीधे पेड़ पहले कटते हैं, तो सीधे पेड़ ना बनो, बिल्कुल टेढ़े बनो और कांटे लगा लो खुद में। जब चुभेंगे तो लोग खुद ही भाग जाएंगे। फिर एंगेजमेंट का कोई प्लान नहीं था और उन लोगों ने अचानक से फ़ोन करके बोला कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाँव आए हुए हैं और मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, उनके बच्चे सब देखना चाहते हैं लड़की, मतलब अचानक से। तो पापा बोले ठीक है भाई। आज टाइम था कि मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आ रहे थे, जहाँ मैं बैठी हूँ, जस्ट ये जो सामने वाली दिख रही है ना आपको अलमारी, बस यहीं पे बैठे थे वो। फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। चिक्की थी, लेकिन फ़ोटो आई थिंक एक दो ही मतलब क्लिक हुई थी और उसमें से मेरे पास सिर्फ एक फ़ोटो है। अच्छा, फिर इस बार भी उतना ही नाटक था। बोलते हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं 12 बजे 11 बजे ऐसे कुछ आ जाएंगे। अब हम लोग वेट कर रहे हैं। बड़ी मम्मी को फिर से बुलाया गया, क्योंकि ये था ना कि कोई होना चाहिए, इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो मम्मी अकेली पड़दादा को भी बुलाया गया था कि तो मामा उस टाइम ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बार बार पूछ रहे थे कि वो लोग आ जाएंगे, तुरंत बुला लेना मुझे, वरना क्योंकि अचानक से बता के ऐसे आओगे तो किसी को कैसे टाइम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। और उन लोग को लगता है कि वही लोग बिज़ी हैं, बाकी सब तो है वही वेले हैं, उन लोग को कोई काम है नहीं, है ना। तो पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन दिल कर रहा है बोलने का, तो आज मैं बोलूँगी। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि मेरे ये जो वीडियोज़ जाते हैं वो सारे वो लोग भी देखते हैं, सब के सब देखते हो और अभी भी मुझे देख रहे हो। और जितनी रिस्पेक्ट मैंने देनी थी मैंने दी, पर तुम लोग कभी उस रिस्पेक्ट के लायक नहीं थे, कभी नहीं थे। बस ये था कि दिल में ये चीज़ हमेशा लेके चल रही थी कि हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पर कभी नहीं हो पाया। कई सबसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ तो कोई जो है आके थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मेरा बन जाए, पर ऐसा कुछ था नहीं। सब ने पहले तो आए, सब ऐसे डांस करते करते हु, और उसके बाद जब बिगड़ने लगा तो हाथ खड़े करके भाग लिए पीछे के रास्ते से। और इस वीडियो का अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो मुझे नहीं पता कि किस बारे में फ़ायदा उठाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो सच है वो मैं बोलूँगी। वेट करते करते, जैसे पहले बार सासू माँ ने खूब वेट करवाया था, चलो जाने दो, वो तो बरसात का मौसम था। ठंड के मौसम में आते हैं नवंबर में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है सच बोलूँ तो, आई थिंक कि 20 या 21 ऐसे ही बताऊँ तो याद नहीं आ रही, और याद करना भी नहीं चाहते। सारे के सारे घर वाले अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। फिर आते हैं वो लोग 2:30 बजे, 2:30-3 के अराउंड आते हैं वो लोग। अगली कमरे में उनके पापा, उनके जीजी सब वहाँ बैठे होते हैं। इंसान के पास जो भी होता है वो सोचता है कि अपने दामाद को खुश रखे हमेशा। दुनिया की कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसकी फैमिली ये चाहेगी कि उसका दामाद गुस्सा रहे, लेकिन जो इंसान ही बेकार है, एकदम घटिया है, उसे कभी कोई खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इंसान कभी ये चीज़ समझना ही नहीं चाहता है, वो कभी नहीं समझेगा। बेवकूफ़ों को समझाया जाता है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको क्या समझाओगे। भगवान भी उतर के आएंगे तो भगवान भी हाथ खड़े कर देंगे, ये मैंने क्या बना दिया, तो वो उसमें का इंसान है, बिल्कुल घटिया। पर अचानक से उनकी मम्मी धमकाती है कि हमारी बड़ी बेटी बड़े दामाद को देखना है, लड़की की कैसी है। मतलब इतने सारे देख के गए हो, अभी उनके मम्मी पापा, उनका लड़का आया, कोई कोई हाव भाव नहीं, अभी वो आएंगे देखेंगे। फिर क्या मुझे पास, मतलब मैं क्या कोई 100 पीस की चीज़ थी कि बार बार एक एक लोग मुझे देखने आ रहे थे, फिर भी हम लोग ने हर चीज़ में हाँ हाँ करते। फिर उसके बाद क्या होता है कि आते हैं तो मम्मी रिंग निकाल के रख लेती हैं कि लड़का आ रहा है तो उसको तुम पहना देना। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, हम लोग को कभी लालच नहीं था किसी चीज़ का, पर उन लोग के मन में इतना लालच भरा हुआ था कि क्या बताएं आपको। लालच
भगवान जाने किस चीज़ के लालच में थे वो, क्या मतलब घर बार पूरा मेरे पापा उनके नाम कर देते, ये सारी जायदाद नाम उनके कर देते, क्या करते वो, अपना गला काट के रख देते। मम्मी रिंग निकाल के रख लेती हैं। और उसके बाद आते हैं, पहले तो आए थे तो इतना सुना के चले गए थे कि मुझे वो पसंद ही नहीं आया। दूसरी बार आए तो मतलब क्या, इतनी शर्म कैसे, मतलब एक्टिंग, मतलब वो लोग बाकायदा पूरा एकदम बोलते हैं ना, एकदम प्रिपेयर होके आए थे कि कैसी एक्टिंग करनी है कि मेरे बेटे में ये है वो है, बहुत शर्मिला है, मुंह में ज़बान नहीं है, गाय का छोटा भाई तो था ही, और गाय के सारे गुण हैं, मतलब इतने शर्मिले हैं। ठीक है, अभी उनकी शर्म की चिट्ठी खुलेंगे आगे कि कितने शर्मिले हैं। कथा शुरू कर दी। अरे हम जिस गाड़ी से आ रहे थे वो गाड़ी बीच में ख़राब हो गई। उसी दिन सब होना है, जिस दिन इनको आना है उसी दिन सब होना है। मम्मी रिंग देती है मुझे। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये रिंग पहनाने की है, तो मैंने उनको रिंग पहनाई थी अपने हस्बैंड को। और उसके बाद मैंने ऐसे ही वही घर पे जो सूट होते हैं नॉर्मल ऐसे ही पहन लिया था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होने वाली हैं। अचानक घर पे आपने मुझे देखा है कि मैं कैसी रहती हूँ, अभी जैसी हूँ वैसी भी उस टाइम पे भी थी। कोई ऐसा नहीं था कि उन लोग के आने पे मैंने लिपाई पोताई करके और बाकायदा शर्माते हुए दुल्हन बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी थी नॉर्मल, हमेशा मैंने वही चीज़ उन लोग के सामने शो की है कि मैं जैसी हूँ ऐसी ही हूँ। उन लोग की तरह नौटंकी भर के नहीं आते थे अपने दिमाग में, वो आ रहे हैं तभी ये चीज़ करना है मुझे, रिंग पहना देते हैं। अच्छा, अब उनके हाथ में तो आ गई रिंग, अब बात फंस गई कि हम तो कुछ लेके आए नहीं। मतलब उनको नहीं पता था कि हम अपने लड़के को फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो लड़की के हाथ में हमें भी कुछ रखना होगा। फिर उसके बाद जब उनके हाथ में रिंग आ गई तो अब क्या करें, बड़ी मुसीबत। तो उनके जीजा जी आते हैं, अब उनकी एक्टिंग देखिए। फिर क्या बोलते हैं, क्या है ना कि हम रिंग लेना चाहते थे हो गया कि एन मौके पे मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी जी मतलब मेरी सास, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से हम रिंग ले नहीं पाए। तो अच्छा, हमारे मन में तो रिंग का लालच नहीं है ना हम लोगों ने तो नहीं सोचा कि तुम भी रिंग लेके आओ, लेकिन एक इंसान के दिमाग में होता ना कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, लड़की के लिए कुछ तो लेके जाना होगा ना। फर्स्ट टाइम लड़का लड़की साथ में बैठेंगे तो कुछ तो देते हैं। हालांकि बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ पूरी फैमिली ही थी, और फैमिली भी पूरी नहीं थी। ऋतिक, ऋषु, दीदी, जीजू कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बड़ी मामी आई थी, चिक्की थी, वो भी पता नहीं कैसे अचानक से वो थी उस टाइम। वो वहाँ पे चूना लगाते हैं पापा को कि हम रिंग लेना चाहते थे, पर मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से हम रिंग ले नहीं पाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम रिंग लेके भिजवा देंगे। मतलब उनको बोलने में भी ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। मतलब हम लोग क्या तुमको इतने गिरे हुए लगते हैं कि वहाँ से हम तुमको बोलेंगे कि रिंग बनवा के भिजवा देना, क्यों नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे लड़के को रिंग दी है। घटिया इंसान की घटिया सोच। बात यहाँ पे लालच की बिल्कुल नहीं हो रही है, मैं ये बता रही हूँ कि उन लोग की जो मेंटालिटी थी वो कैसी थी। वो लोग को मैंने चाय पानी सब कुछ बनाया, खिलाया पिलाया। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं फिर बस हम लोग जाएंगे, बस देख लिया हो गया। अच्छा, फिर ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम लड़का आया है तो मेरी भाभी बोलती हैं कि अरे कुछ बोल लो, कुछ बतिया लो, कुछ कहना हो। तो कहते हैं, अब शर्म देखिए मतलब मेरे हस्बैंड, इतना एक्टिंग, इतना ज़बरदस्त, इतना परफेक्ट। सेरेमनी हो गई है तो अभी नंबर एक्सचेंज कर लो बात करने के लिए, क्योंकि बात तो करनी चाहिए। अच्छा, यही एक सबसे बड़ी मेरी लाइफ की गलती लगती है कि मुझे उस इंसान से ज़बरदस्ती सही बात करनी थी। उसकी सच्चाई उसी टाइम पकड़ लेती, क्योंकि आधी तो पकड़ ही गई थी, बात करती तो छट से और भी पकड़ लेती। लेकिन लोग की चालाकी देखी कितनी थी, मतलब कि बंदे ने अपना नंबर दिया, ठीक है, चिक्की ने नंबर लिख के मेरा दिया और उसने अपना भी दिया। लेकिन शादी के दिन तक हम लोगों की कभी कोई बात नहीं हुई, कभी मतलब हुई ही नहीं बात। अरेंज मैरिज, इस टाइम पे तो लड़का आज देख के गया, 1 घंटे बाद ही कॉल करके पूछेगा हाँ कैसी हो, लेकिन वो कोई बात नहीं। इतना शर्मीला नहीं थे तुम, बाद के ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद में अच्छा नंबर एक्सचेंज होता है तो मेरी भाभी क्या बोलती है, एक काम करो अकेले में जाओ बातें कर लो। तो बंदा जब यार सोच के आया है कि मेरी पोल खुल जाएगी तो वो जाए तो जाएगा नहीं। तो उनकी दीदी इतने प्यार से, एक काम करो जाओ कुछ बात करनी है तो कर लो। दीदी की एक्टिंग तो और भी ज़बरदस्त थी। वहाँ से जहाँ पे मैं बैठी यहीं पे खड़े थे सारे। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं, मैं ये तो दिखा नहीं रही कि मैं महलों की रानी हूँ, राजकुमारी हूँ, अपने पापा की हूँ, पर मैंने ये चीज़ कभी शो नहीं की। लेकिन उन लोगों का जो दिमाग था है ही नहीं उसके बाद में बोलते चलो नंबर एक्सचेंज हो गया, फ़ोन पे बात कर लेना, उनकी दीदी कहती हैं। फिर उनकी दीदी लास्ट टाइम जाते टाइम मुझसे पूछती हैं, अच्छा तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने कहा ग्रेजुएशन। अच्छा, ये चीज़ मेरे मन में बिल्कुल नहीं थी कि लड़के ने कहाँ तक पढ़ाई की है। और सच बताऊँ, अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, महादेव की कसम मुझे नहीं पता कि इस इंसान का एजुकेशन क्या है।
कहाँ तक पढ़ाया है, कभी उसने बताया ही नहीं कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगता था इंसान अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है यार। अगर इंसान का दिल अच्छा है तो वो अनपढ़ गँवार भी होगा तो चलेगा। मेरे लिए सबसे बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट था लव। सबसे अच्छी चीज़ यही थी मेरी लाइफ में कि अगर एक इंसान सामने वाला जिससे मेरी शादी हो रही है, अगर वो मुझसे प्यार करता है, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देता है, तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन इंसान के पास, ये नहीं बोलूँगी कि लव नहीं था, बस मेरे लिए नहीं था। मुझे छोड़ के दुनिया में हर किसी के लिए लव था। फिर उसके बाद बोले नंबर एक्सचेंज हो गया, बात तो करेगा ही। फिर सब लोग भागते हैं। अच्छा, उस टाइम में मैं अपने आप को थोड़ा समझा रही हूँ, अब तो इंगेजमेंट भी हो गई यार, चल अब तो मान ही लें। लेकिन वो जो चीज़ एक बार घुसी हुई है दिल में, बंदा सही नहीं है, तो वो मैं अपने आप को समझा रही हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ तो कभी पहुँचा ही नहीं वो। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ अपने दिमाग को कि अब जान दे, तब तो हो गई है, कोशिश करके तुझे उससे प्यार हो, थोड़ा तो अट्रैक्शन दिखा, थोड़ा तो दिखा। फिर क्या, मैं बाहर तक जाती हूँ, वो लोग जा रहे होते हैं, बस इतनी ही मुलाकात हुई थी सेकेंड टाइम में मेरे हस्बैंड से। उसमें भी कोई बात नहीं हुई थी, और जाने के बाद भी उसने कभी कोई बात नहीं की। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा। हाँ, जो भी मैं भूली होंगी इस ब्लॉग में, आगे के सारे ब्लॉग में वो मैं कवर अप करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।